हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिक्स के, जो कि चैप्टर 1 आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको आज हम देखने और समझने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका हो जाता है। आइए इसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। यह आपका पहला चैप्टर है जहां से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि विद्युत आवेश क्षेत्र में आखिर विद्युत क्या होता है। विद्युत क्या होता है, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिली, इस सारी चीजों को एकदम बेसिक से समझते हुए सारी चीजों को हाई लेवल तक हम जाएंगे लेकर। इसका आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाने वाला है, तो आप लोग जल्दी से हमारे साथ आप लोग बने रहिए। और नीचे आपको क्या कहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आप लोग को उस पर जाके ज्वाइन कर लेना है फटाफट से। आपको जो पीडीएफ है आपको सब वहीं पे मिलने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहते हैं, विद्युत के बारे में जानकारी प्राप्त की। कैसे प्राप्त की, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार जब वो पतंग उड़ा रहे थे आसमान में, एक बार जब वो पतंग उड़ा रहे थे, ये यहाँ पे थे, ठीक है। एक बार जब वो पतंग उड़ा रहे थे आसमान में, तो उसमें मौसम थोड़ा सा खराब हुआ। मौसम खराब हुआ तो क्या कहते हैं, बारिश होने लगी। आकाश में जो बादल थे वो जब आपस में जब टकराए, तो उससे क्या हुआ, उस टकराव से जो बिजली कड़कती थी, हालांकि बिजली के बारे में उनको जानकारी नहीं है, तब क्या कहते हैं उस बारे में विख्यात नहीं था ये सारी चीजें। तो क्या हुआ, तो उनको कुछ महसूस हुआ, उनको अपने हाथ में कुछ महसूस होता था। तो आखिर वो क्या था, ये चीज उनको पता नहीं था। जब उनको ये सारी चीजें महसूस होने लगी उस समय, तो इन्होंने छोटा सा प्रयोग किया। उन्होंने रेशम के धागे से यहाँ पर एक चाबी का गुच्छा बांध दिया। चाबी का गुच्छा। अब वो देखना चाहते थे कि क्या जो क्या कहते हैं, वो जो विद्युत, वो जो करंट आ रहा है, क्या इसमें भी क्या ये इसकी तरफ भी क्या वो आकर्षित होगा। वो प्रयोग कर रहे थे। तो इन्होंने इस प्रयोग से क्या कहते हैं, विद्युत के बारे में जानकारी को प्रोवाइड किया। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी प्रयोग किए। उन्होंने एक दो और भी प्रयोग किए, जैसा कि उन्होंने क्या किया, रेशम के धागे में एक लोहे की छड़ को उन्होंने आपस में टांग दिया। ठीक है, इसको ऐसे टांग दिया। एक क्या कहते हैं, माफ कीजिए, कांच की छड़ को उन्होंने टांग दिया था, कांच की छड़ को। और एक उन्होंने दूसरी कांच की जो छड़ थी उसको इन्होंने इसके पास लाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर देखा था कि बादल आपस में टकरा रहे थे। तो बादल आपस में वो घर्षण कर रहे थे, यानी जब उनके बीच फ्रैक्शन हो रहा था, तो उस फ्रैक्शन से वहां पर विद्युत उत्पन्न हो रहा था। इन्होंने ये चीज देखा, तो उनके माइंड में आया कि अगर हम यानी दो वस्तुओं को आपस में फ्रैक्शन कराते हैं, तो हम घर्षण कराते हैं, तो उनके बीच विद्युत उत्पन्न होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने कांच लिया, कांच की छड़ को रेशम के से धागे में उन्होंने बांधा, और एक उन्होंने दूसरी कांच की छड़ को लिया, और आपस में जब इन्होंने फ्रैक्शन कराया, घर्षण कराया, ठीक है, आपस में जब इन्होंने इसका घर्षण कराया, तो इन्होंने देखा कि कुछ हुआ नहीं, किसी भी प्रकार का विद्युत उत्पन्न नहीं हो रहा है। तब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सोचा कि शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने एक दूसरा यहाँ पर प्रयोग किया। इन्होंने फिर से कांच की एक छड़ लिया, जिसको इन्होंने रेशम के धागे में बांधा, और फिर एबोनाइट की छड़ होती है, ठीक है, एबोनाइट की एक छड़ को, अब इसको इनमें क्या किया, फ्रैक्शन किया। तो यहां से क्या हुआ, इन्होंने देखा कि इसमें विद्युत उत्पन्न हो रहा है, यानी घर्षण से विद्युत उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से क्या हुआ, इस स्टोरी से उनको क्या पता चला कि जो सेम छड़ होती है, यानी क्या कहते हैं, सेम प्रकार की जो धातु होती है, उनको आपस में रखने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। यानी अगर हम प्लस प्लस चार को आपस में हम रगड़े, तो हमें इक्वल में हमको प्लस ही मिलेगा। लेकिन अगर हम प्लस माइनस, यानी अगर हम धनात्मक ऋणात्मक को आपस में मिलाएं, तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हमको यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी हमको एक इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन की खोज इसके बाद ही हुई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक विद्युत आवेश मिल रहा था। तो यहाँ से इन्होंने एक जानकारी प्राप्त की, यानी जब हम अलग अलग धातुओं को आपस में हम रगड़ते हैं, आप इस प्रयोग को अपने आप घर पे भी साधारण रूप से कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि
जब हम विद्युत आवेश में जब हम विद्युत के बारे में समझते हैं, तो विद्युत आखिर कहलाता क्या है? वो एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो कि हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप क्या करेंगे, आप कागज के उस टुकड़े को लेंगे, उसको आप थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि वो हल्की हो जाए, ठीक है। उसको आप अपने ऐसे कहीं भी रख देंगे। उसके बाद आप जिससे अपने बाल को झाड़ते हैं, कंघी को, आपको उसको अपने ऐसे बाल में घर्षण करना है कुछ इस प्रकार से। हालांकि मेरे बाल छोटे हैं, ठीक है, तो ये काम मतलब ये प्रयोग मेरे ऊपर तो नहीं हो पाएगा। जिसके बाल बड़े, आप लोग अपने अपने ऊपर ट्राई कीजिएगा। आपको ऐसे रगड़ना है। आप जो उस पर रगड़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, जब आप क्या करेंगे इस प्रकार से, जब आप उसको से टच कराएंगे, जब आप उस पर टच कराएंगे तो आप देखेंगे जो कागज का जो टुकड़ा है वो इस पे ऐसे आकर वो चिपक जाएगा। हालांकि ये मेरे पे वो चिपक नहीं रहा है, ठीक है, मेरे पे ये चिपक नहीं रहा है, ये ऐसे गिर जाएगा, लेकिन आपके वाले को सब चिपकेगा। तो इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, हम समझते हैं कि विद्युत की जो परिभाषा होती है वो क्या है। आप लोग जल्दी से लिखिए, विद्युत की जो परिभाषा है कि ऐसी ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण हो। ऐसी ऊर्जा जिसमें किसी हल्की वस्तु को क्या करते हैं, आकर्षित करने का गुण हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं, आपके अंदर क्या है, अगर आपके अंदर प्लस चार्ज है, आपके अंदर अगर प्लस चार्ज है, और जो आपके घर में जो बिजली का जो बोर्ड लगा है उसके अंदर माइनस चार्ज है, आप जब इसको टच करेंगे ना तो वो आपको क्या करेगा, पहले तो आपको झटका देगा। वो झटका इसलिए देता है क्योंकि वो उसका गुण है कि वो आपको बचाना चाहता है, ठीक है, ताकि आप जिंदा बच जाएं। लेकिन क्या होता है, वो आपको खींचता है अपनी तरफ, वो आपको आकर्षित करता है। यानी क्या होता है कि देखिए, दो सामान्य चीजों में क्या कहता है, आकर्षण नहीं होता है, ठीक है, उसमें प्रतिकर्षण होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्या मान लेते हैं, दो जो लड़के हैं, ठीक है, उनको आपस में आकर्षण थोड़ी होगा, उसमें आकर्षण नहीं होगा। आकर्षण का होता है, आकर्षण उनको फीमेल को लेके होता है, ठीक उसी प्रकार से आप इसको यहाँ पर समझिए। अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो माइनस प्लस आपस में क्या होगा, यहाँ पर यह अट्रैक्शन होगा, ठीक है, यह अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम प्लस प्लस चार्ज को आपस में हम क्या करते हैं, अगर इनको हम पास पास लाएं तो यहाँ पर यह डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। इतना को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं विद्युत आवेश को समझते हैं। क्या होता है विद्युत आवेश, अब हम इस बारे में हम समझेंगे। तो आप सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है। विद्युत आवेश एक प्रकार की क्या है, भौतिक राशि है। विद्युत आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसे ग्रहण करने के बाद कोई भी वस्तु विद्युतमय हो जाता है। विद्युत गुणों का प्रदर्शन करता है। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। और बीमी सूत्र जो होता है एम एल टी ए होता है, ठीक है, ये इसका बीमी सूत्र हो जाता है। और ये क्या है, ये कूलाम होता है। इसका एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो इसकी परिभाषा थी, परिभाषा आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि क्या कहता है, विद्युत में हो जाता है जब ये किसी में क्या कहते हैं, जैसे मैं अगर विद्युत के क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं विद्युत में हो जाऊंगा। विद्युत में मतलब, हालांकि मेरे ऊपर चार्ज आएंगे। जैसे आप देखें, आप जब कहते हैं ठंडियों में जब आप स्वेटर को उतारते हैं तो आपके अंदर से चट की आवाज आती है। देखिए, आप एक बार इस प्रयोग को कर लीजिए, आप जाइए इस गर्मी में भी आप अपना स्वेटर निकालिए, आप एक बार उसको पहनिए, कुछ देर बाद आप उसको जब निकालेंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ी बहुत आवाज आएगी। तो वो क्या होता है, घर्षण होता है। जब घर्षण होता है फ्रैक्शन के कारण, यानी क्या होता है, आप थोड़ा सा विद्युतमय हो जाते हैं, आप भी थोड़ा सा विद्युतमय हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको काफी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आ रहे होंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको नोट्स प्रॉपर भी दिए जाएंगे। तो आपको मिलेगा हम इसके अगले पार्ट में, जहां हम कुछ और हम चीजों को हम समझ रहेंगे और देख रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।